Hello everyone, how are you? Today I am discussing about conductivity चालकता। ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक होने वाला है फिजिक्स का फ्रॉम एनसीईआरटी सार संग्रह का। तो ऑलरेडी हमने हमने 10 टॉपिक को हमने कंप्लीट कर दिया है, तो ये हमारा 11वां टॉपिक है। तो चालकता कंडक्टिविटी ये आपका जो है कंपटीशन व्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए इसका जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम लोग देखते हैं। सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण है? याद रखिएगा, सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम ये आपका अर्धचालक दैट इज सेमीकंडक्टर के एग्जांपल हैं। ओके, तो अर्धचालक हो गया। सेकंड कहता है अर्धचालक की चालकता कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर किस ताप पर अधिकतम होती है? तो शून्य ताप पर। जब आपका जीरो टेम्परेचर होगा ना, तो जो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर है वो आपका मैक्सिमम होगा। ओके, परम शून्य तापमान मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो आपका अनंत। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं? तो आपका नॉन कंडक्टर अचालक। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं? तो नॉन कंडक्टर अचालक। आगे है आपका कि चालक पदार्थों के उदाहरण और अचालक पदार्थों के उदाहरण। तो चालक मतलब कंडक्टिविटी हो गया, अचालक मतलब हो गया इंसुलेटर, ठीक है ना। तो धातु में देख लिया तो लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल, ठीक है, इम्प्योर वाटर। इसीलिए बैटरी में प्योर वाटर हम लोग डालते हैं ताकि उसमें कनेक्टिविटी ना हो, इसलिए अशुद्ध वाटर नहीं डालते हैं। पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट ये सब क्या है? आपका कंडक्टिविटी हैं, कंडक्टर हैं। और इंसुलेटर कौन कौन से हैं? तो रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल डेट इज इंसुलेटर, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनोइट और चमड़ा। ओके, अति चालकता सेमी कंडक्टिविटी के क्या लक्षण हैं? तो शून्य पारगम्यता, नौ आविष्कृत उच्च ताप। अतिचालक कौन सा है? तो आपका सिरेमिक ऑक्साइड। नौ आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? तो सिरेमिक ऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो आपका सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन। अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने को की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका डोपिंग। अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने को की क्या प्रक्रिया कहलाती है? तो डोपिंग। जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसमें क्या है कि हम लोग इम्प्योर चीज़ों को मिलाते हैं कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तो क्या होता है आपका कौन सा प्रोसेस है? डोपिंग। डायोड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तन करने के लिए डायोड का हम लोग यूज करते हैं। अब कुछ चालक से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य है, देखते हैं हम लोग कि चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक का जो प्रतिरोध है ना, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, ठीक है ना। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है, ठीक है। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातु में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है, ठीक है ना। धातुओं में तापीय वृद्धि से उसके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट कहता है आपका कि चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? जो चुंबकीय आकर्षण शक्ति है कहाँ सर्वाधिक होती है? तो चुंबक के दोनों किनारों पर। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? तो चुंबक के दोनों किनारों पर। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा में होती है? तो हमेशा याद रखिएगा नॉर्थ साउथ, उत्तर एवं दक्षिण। सीजीएस पत्ती में चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो मैक्सवेल। जो मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक है आपका मैक्सवेल। ऐसा ताप जो लौ चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? तो आपका क्यूरी ताप। ऐसा ताप जो लौ चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? तो क्यूरी ताप। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? तो चुंबक के मध्य। अगर ये आपका चुंबक है तो यहाँ सबसे कम आपका मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, इधर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। ओके,
प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? तो आपका लौ, प्राकृतिक चुंबक नेचुरल जो मैग्नेट है वो आपका लौ का अयस्क होते हैं। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो लटकने की लंबाई पर, लटकने की लंबाई पर। चुंबकीय यामोत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होती है? ऊर्ध्वाधर होगी। चुंबकीय यामोत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी दोस्तों? तो ऊर्ध्वाधर होगी। तड़ित आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। कभी कभी देखते होंगे कि आकाश जो गिरता है ऊपर से, तो उसमें पेड़ पर गिर जाता है तो पेड़ में आग लग सकता है। क्यों? क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है उसमें। इसीलिए इस पर जो है एक से एक ऐप चलाया गया है जिससे पहले ही पता चल जाएगा कि बिजली गिरने वाला है। कोशिश ये किया जा रहा है कि इसको कैसे स्टोर किया जाए, ठीक है। दिस इज ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? तो जब वे अधिक गर्म होते हैं। अगर गर्म कर दीजिएगा मैग्नेट को, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट कम हो जाएगा। लेंज का नियम किसके अनुरूप है? तो चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण। लेंज का नियम जो है किसके अनुरूप है? तो चुंबक फ्लक्स संरक्षण। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? तो आपका मैग्नेटाइट। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट। जब दंड चुंबक को लंबाई में दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। जब दंड चुंबक को लंबाई में दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड के द्वारा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड के द्वारा। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार जल जाए और परिपथ टूट जाए, है ना। इसलिए हम लोग फ्यूज का यूज करते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो अधिक हो, हमारे सेफ्टी के लिए यूज करते हैं फ्यूज का, ठीक है। अब आते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। तो यही था दोस्तों कंडक्टिविटी टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा फिजिक्स का, उसको हम लोग मिलेंगे, देन फिजिक्स हमारा फिनिश हो जाएगा फ्रॉम एनसीईआरटी सार संग्रह। देन वी विल बी डिस्कस द केमिस्ट्री पोर्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच।